वेल 11th का स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज होगा अकाउंट्स में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जानने से पहले हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जहाँ तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है हिंदुस्तान में 1881 में ये बना। इसके तहत कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये और भी आइटम्स हैं, इन सब को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। जैसे कुछ कस्टम या कुछ ऐसे हैं कि रिवायत के तौर पे नेगोशिएबल माने जाते हैं, वो भी नेगोशिएबल में आते हैं। जैसे हुंडी हो गई, सर्कुलर नोट हो गई, बेयर डिबेंचर हो गई, ये सारे भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है प्रॉमिसरी नोट का, प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 4 में दिया गया है कि एक प्रॉमिस है जिसमें एक मेकर जो है वो पेई को प्रॉमिस करता है कि कुछ पीरियड के बाद वो उससे पैसे देगा। मेकर मीन्स हियर द बायर, जिसने पैसे देने, वो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, साइन करके सेलर को देता है और उससे कहता है कि कुछ पीरियड के बाद मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो दो पार्टीज हैं, मेकर और पेई। मेकर जो राइट करता है बिल को, और पेई में जिसे पैसे मिलते हैं। तो प्रॉमिस है ये, कल को पैसे ना भी मिले तो प्रॉमिस है आगे मिलेंगे। एक किस्म का रिसिप्ट हमारे पास होता है कि इस बंदे ने हमसे इतने पैसे या इतने का माल लिया। देन बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसे अनकंडीशनल ऑर्डर कहता है इन राइटिंग। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज एक कानूनी नौयत का ऐसा ऑर्डर है कि ड्यू डेट पे अगर ड्रॉई ने ड्रॉअर को पैसे नहीं दिए तो उसका घर भी बिक सकता है। यहाँ ड्रॉअर का मतलब आ गया सेलर, ड्रॉई बायर, और पेई कोई भी पर्सन जिसके नाम पर ड्रॉअर ने बिल को एंडोर्स किया हो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, इसको देना बहुत ज़रूरी है, नहीं देने के बिना ये नहीं चलता। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज में डेट का होना, प्लेस का होना, उसका टर्म का होना, तकरीबन 3 मंथ का होता है, कई जगहों पे ज़्यादा भी होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ग्रेस डेज होते हैं, जैसे बिल की डेट आपकी पहली 3 महीने की थी तो 1 अप्रैल को ख़त्म हो गई, तो 3 दिन ग्रेस दिए जाते हैं, जिसे हम डेट ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं। तब तक अगर बिल नहीं दिया जाए तो बिल डिसऑनर हो जाता है बिल। तो जहाँ तक ताल्लुक है अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, तो इसमें एक तो है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ड्रॉअर ने जो है वो बिल ड्रॉई से एक्सेप्ट कराया और ड्यू डेट में पेमेंट होगी। तो इसमें पहले तो सेल की एंट्री आ जाती है, फिर बिल ड्रॉन की होगी और फाइनली पेमेंट की होगी। दूसरा केस इसमें आ जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, कि ड्रॉअर जो है वो डिस्काउंट करा सकता है बिल को बैंक से। तो उस केस में वो डिस्काउंट करके पैसे ले लेता है और ड्यू डेट पे जो बैंक जो है वो पेमेंट लेता है ड्रॉई से। इसी तरह के तरीके से एंडोर्समेंट ऑफ बिल हो जाती है कि एंडोर्स किया जाता है बिल, जो ड्रॉअर जो है उसने अगर किसी को पैसे देने हो उसके नाम बिल कर देता है, तो ड्यू डेट पे वो पर्सन उससे पैसे ले लेता है। फिर होता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट का मतलब है कि ड्रॉअर ने ड्रॉई को पहले ही पैसे दे दिए, डेट से पहले ही जो है ड्रॉई जो है वो ड्रॉअर के पास जाता है और कहता है भाई मेरे पैसे ले लो। उस केस में ड्रॉअर जो है ड्रॉई को रिबेट देता है, और कहने का ये मकसद है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में ड्रॉअर को नुकसान हो सकता है बैंक से, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इसका रिबेट का, जो रिटायरिंग पार्टनर या रिटायरमेंट की अगर रिटायर किया जाता है बिल ड्रॉई, तो उस केस में भी ड्रॉअर को उसे
कुछ रिबेट देना है क्योंकि उसने एडवांस में पैसे दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है डिसऑनर ऑफ बिल, यानी ड्यू डेट पे अगर ड्रॉई को बिल पेश करे और ड्रॉई जो है वो पेमेंट ना करे तो ड्रॉर नोटरी के पास जाता है, नोटरी बिल के पीछे डिसऑनर लिखता है, नोटिंग चार्जेस लेता है और इस तरीके से बिल जो है उसकी कानूनी या लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसऑनर हो जाता है। और जो नोटरी पब्लिक पैसे लेता है सर्टिफिकेट डिसऑनर की देने के लिए, दे आर नोन एज प्रोटेस्टिंग चार्जेस। अब एक और सिचुएशन हो सकती है जिसे हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, कि कई बारी जो ड्रॉई है अगर ड्यू डेट पे पैसे नहीं दे सकता, वो ड्रॉअर के पास जाता है, कहता भाई ऐसा है मैं वक्त पे पेमेंट नहीं करूँगा तो आप ऐसा करो कि पुराना बिल कैंसिल कर दो। तो ड्रॉअर कहता है मुझे तो नुकसान होगा। तो ड्रॉई कहता ठीक है आप इंटरेस्ट ले लो। तो इंटरेस्ट लिया जाता है पुरानी डेट का, नया बिल ड्रॉ किया जाता है और दिस इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल। एक और इसमें टर्म आती है काइट बिल्स, जिन्हें हम कहते हैं अकोमोडेशन बिल्स कहते हैं, कि ये बिल तब ड्रॉ किए जाते हैं जब दो पर्सन जो हैं उनको पैसे की ज़रूरत हो, तो दोनों जो हैं एक ड्रॉअर बन जाता है एक ड्रॉई बन जाता है, बिल ड्रॉ करते हैं, ड्यू डेट तक उस बिल को डिस्काउंट कराते हैं बैंक से और पैसे लेकर बांटते हैं, और जब उस की डेट हो जाती है फिर से पैसे जो है ड्रॉअर अपने हिस्से के ड्रॉई को देता है और बैंक की पेमेंट हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड promissory notes. Thank you.